हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुण। हमारे समक्ष आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ विराजमान है, जिसका कल अपन ने प्रारंभ में थोड़े परिचय, आचार्य देव का परिचय, ग्रंथ का परिचय, हमारे यहाँ कितने टोटल इसके सूत्र माने जाते हैं, श्वेतांबर मत में कितने माने जाते हैं, इसकी प्रमुख टीकाएं कौन कौन सी हैं, इसमें कितने अधिकार हैं और हर एक अधिकार में कौन से तत्व का वर्णन आने वाला है। किसी ना किसी तत्व का वर्णन आएगा ही ना, क्योंकि ग्रंथ का नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र। तो नाम से ही पता लग रहा है कि इस पूरे ग्रंथ में तत्वों का वर्णन आने वाला है। तो प्रत्येक 10 अधिकारों में, हर एक 10 अधिकारों में आचार्य देव ने किसी ना किसी तत्व का वर्णन किया है। तो वो भी अपन ने देखा था कि कौन से तत्व का वर्णन कौन से अधिकार में आया है। तो सबसे पहले अपन ने कल जो पढ़ा था, एक बार उसको आप लोगों के माध्यम से ही अपन लोग रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपन आगे के विषय पर बढ़ेंगे। चलो एक मिनट में खड़े ही हो जाता हूँ। हाँ, रेडी? चलिए, सबसे पहले आपको बताना है इस ग्रंथ का अपर नाम, दूसरा नाम क्या है? मोक्ष। ये सबको पता है, ठीक है? मोक्ष शास्त्र इसका नाम है। लेकिन क्या किसी पुराने आचार्य ने मोक्ष शास्त्र नाम लिखा? नहीं। ये अभी ये नया नाम चला है, मोक्ष शास्त्र। क्यों चला है? क्योंकि मंगलाचरण में पहला शब्द क्या है? मोक्ष मार्ग से, ठीक है? एक तो कारण वो है। दूसरा कारण ये भी कह सकते हैं कि जब 7 तत्वों का वर्णन आया है तो 7 तत्वों का ज्ञान हम क्यों कर रहे हैं, श्रद्धान क्यों कर रहे हैं? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए इस ग्रंथ का नाम मोक्ष शास्त्र भी पड़ गया। चलिए, किसने लिखा है? आचार्य ग्रंथ उमा स्वामी ने लिखा है। टोटल कितने अधिकार हैं? 10 अधिकार है। बहुत अच्छा। 10 अधिकार में कौन कौन से तत्व का वर्णन आया है, कौन बताएगा? 7 का आया है। कौन कौन से अधिकार में कौन कौन सा? सबको पता है। अजय चाचा याद है? बड़े पापा याद है? कर रहे हैं, ठीक है। इसके एक महिला वर्ग से पूछने के बाद आपसे पूछता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, 8 में। हाँ हाँ, मोक्ष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरज चाचा याद है? कौन से अधिकार में कौन से तत्व का वर्णन आया है? 1 से 4 में जीव अधिकार, जीव तत्व का। हाँ, बहुत अच्छा। 5 में अधिकार। हाँ, 6 और 7 में आस्था होगा। 6 में, हाँ ठीक है, बढ़िया। 8 में संवर। बहुत अच्छा, गजब गजब गजब, ठीक है। बाकी आप लोगों को सबको याद है, ठीक है। अब मैं रिपीट नहीं करता।
आगे बढ़े। इसके बाद हमने देखा था कि इस तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में टोटल कितने सूत्र हैं? 357। और श्वेतांबर मत में कितने माने जाते हैं? 344। और हमने ये भी देखा था, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर जो 344 माने जा रहे हैं वो वही 344 है जो अपन मानते हैं। उनके अंदर का भी भेद हो सकते हैं, अपन उसमें नहीं पढ़ते। अपन के यहाँ पे 357 माने जाते हैं। अच्छा, तत्वार्थ सूत्र की जो ग्रंथ है वो सर्व मान्य है, मतलब दिगंबर भी मानते हैं और श्वेतांबर भी मानते हैं, ये आप लोगों को पता है। यह संस्कृत में लिखा गया पहला ग्रंथ था, ठीक है। इसके पहले जितनी भी ग्रंथ लिखे जा रहे थे वो सारे कौन सी भाषा में लिखे जा रहे थे? प्राकृत में लिखे जा रहे थे। बहुत अच्छा। इसके बाद हमने देखा था इस ग्रंथ की कुछ प्रमुख टीकाएं, उनके रचनाकार और वो कितने श्लोक प्रमाण है, याद है? याद है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं पूछूं कि आप लोग बता रहे पहले एक बार में? हाँ, तो हाँ सुनिए, बताइए। टीका आचार्य जी का कितने? 4000 श्लोक प्रमाण, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तत्वार्थ श्लोक वाले, हाँ बहुत अच्छा। महाभाष्य, हाँ 84,000, 8,000 में कुछ नहीं होगा। 84,000 श्लोक प्रमाण है, ठीक है। हाँ, अब कौन बता रहा है? एक एक करके पूछता हूँ, चलो अच्छा है ना। बोलो भाभी, अक्लांत स्वामी ने कौन सी टीका लिखी है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और कितने श्लोक प्रमाण है? 16,000 श्लोक प्रमाण, ठीक है। बड़ी होगी। तत्वार्थ श्लोक वार्ते किसने लिखा है? हाँ, किसने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए संजय चाचा, गंधस्थी महाभाष्य किसने लिखा है? और कितने श्लोक प्रमाण? 84,000 श्लोक प्रमाण, बहुत बढ़िया। बड़े पापा, सर्वार्थ सिद्धि किसने लिखा है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। और कितने श्लोक प्रमाण है? 4,000 श्लोक प्रमाण है, ठीक है। याद है इतना विषय अच्छे से, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आचार्य देव के बारे में परिचय अपन ने देखा था, इतना कुछ प्राप्त नहीं होता क्योंकि पहले ही अपना नाम वगैरह लिखने की ऐसी कुछ परंपरा नहीं थी, क्योंकि सभी यही मानते थे कि हम जो कुछ भी आगे कह रहे हैं, ग्रंथ में लिख रहे हैं, वो तो पूरी महावीर भगवान की वाणी है, उसमें हमने अपना क्या जोड़ा? कुछ नहीं जोड़ा। तो इसलिए हम अपना नाम इस ग्रंथ के एंड में क्यों लिखें? लेकिन आगे जो लोगों ने शिलालेख वगैरह लिखे, शिलाओं पे लिख कर जाते थे, वहां पर से आचार्य उमास्वामी का जितना भी परिचय वगैरह प्राप्त हुआ, तो उससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आचार्य देव विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंत में और द्वितीय शताब्दी के प्रारंभ में रहे होंगे, और ये आचार्य कुंद के ही पट्ट शिष्य थे, मतलब उनके ही परंपरा के आचार्य थे। बस इतना ही इनके बारे में परिचय हमें प्राप्त है, और उनका महान तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ हमारे पास है, तो हमें अन्य उनकी कोई परिचय की आवश्यकता है नहीं। किसके? हाँ, ये बता देता हूँ। चलिए देखिए, महावीर भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ, उसके बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए। अनुबद्ध केवली का मतलब ये होता है कि जैसे ही भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, तुरंत गौतम गणधर जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब जैसे ही गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ सॉरी, नहीं, गौतम गणधर को मोक्ष की प्राप्ति हुई, सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे ही सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो यहाँ पर जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये जो लगातार क्रम चला ना, एक को केवल ज्ञान, एक को मोक्ष, एक को केवल ज्ञान, एक को मोक्ष, इसको कहा जाता है अनुबद्ध केवली, ठीक है। तो वो मतलब सिंपली केवली ही है, जैसे सर्वज्ञ भगवान ऐसे, तो ये लगातार हुए, इसलिए उनको अनुबद्ध केवली कहा जाता है। और शुद्ध केवली किनको कहते हैं?
जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है लेकिन द्वादशांग का ज्ञान है। द्वादशांग का ज्ञान मतलब भगवान महावीर की जो दिव्य ध्वनि थी, गौतम गणधर ने उसको 12 अंगों में विभाजित कर दिया, ठीक है, 12 टाइप का विषय बना दिया एक तरीके से। उसका जो ज्ञाता होता है उसको कहा जाता है शुद्ध केवली। हाँ हाँ, शुद्ध केवली मोक्ष नहीं गए तो वो स्वर्ग गए, ठीक है, समझ में आया? शुद्ध केवली जिनको द्वादशांग का ज्ञान हुआ है, हाँ बस प्रत्यक्ष परोक्ष, मतलब केवली भगवान सब कुछ प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ऐसा कि बिल्कुल जैसे अपन ये हाथ देख रहे हैं ना, ऐसा इससे भी प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ठीक है। और शुद्ध केवली सब कुछ ज्ञान के माध्यम से जान रहे हैं, मतलब अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है लेकिन द्वादशांग का पूरा ज्ञान है। हाँ, शुद्ध केवली अभी मोक्ष नहीं गए, स्वर्ग, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आज अपन को क्या पढ़ना है? आज अपन को पढ़ना है कि ग्रंथ का जो मंगलाचरण है, कौन सा है मंगलाचरण? मोक्ष मार्ग से नेता। अपन आज इस पे चर्चा करेंगे, साथ ही अभी अपना समय बचता है तो आज अपन प्रथम सूत्र भी चालू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अपन को पढ़ना कैसे है? बहुत विस्तार में अंदर जाके अच्छे से पढ़ना है कि थोड़ा सा फास्ट पढ़ना है? संक्षिप्त वाला पढ़ना है ना अपन को, ठीक है, वरना क्योंकि बहुत सारा है कि इतना विषय है कि अपन का कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जिन जिन भी सूत्रों पे अपन को थोड़ा प्रेस करने की जरूरत है उनको अपन अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। बाकी अपन जो विषय अपन जल्दी पढ़ा सकते हैं अपन उसको जल्दी पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि अपना जल्दी से जल्दी विषय कंप्लीट हो, ठीक है। चलिए तो चालू करें, एक साथ अपन पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं फिर उस पर चर्चा करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हाँ, तो मंगलाचरण है ग्रंथ का, पहले बताइए किसने लिखा है? पक्का? अच्छे से पता है? आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, ठीक है। आचार्य उमा स्वामी ने ही लिखा है ऐसा लोग मानते हैं, और लोग ऐसा भी मानते हैं कि आचार्य पूज्यपाद ने ही लिखा है सर्वार्थ सिद्धि के प्रारंभ में। दोनों प्रकार की मान्यता है। वो इसलिए भी मानते हैं क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में जो मोक्ष मार्ग से नेतारम से स्टार्ट किया ना, तो आचार्य पूज्यपाद ने उसकी कुछ व्याख्या नहीं करी। अगर उमा स्वामी ने लिखा होता तो उसकी व्याख्या करते, जैसा कि सूत्र की व्याख्या करी, लेकिन मंगलाचरण की उन्होंने कोई भी व्याख्या नहीं करी, तो इससे ये भी अनुमान लगाया जाता है कि आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि में ये मंगलाचरण लिखा, ना कि उमा स्वामी ने ये लिखा था। खैर, पहले से चला आ रहा है इसलिए अभी यही माना जाता है कि आचार्य उमा स्वामी ने ही ये मंगलाचरण लिखा है। तो सबसे पहले बताइए, चूंकि ये ग्रंथ का मंगलाचरण है, इसमें कौन से तीर्थंकर भगवान की स्तुति की गई है? आदिनाथ भगवान की ना, भक्ति भगवान महावीर की। भगवान महावीर ज्यादा अभी लास्ट में बोलो, कौन से तीर्थंकर धीरे चाचा? मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। कौन से तीर्थंकर की स्तुति है इसमें? अभी तो आदिनाथ भगवान के कोई व्यक्ति विशेष की स्तुति नहीं करी गई है, यही इस मंगलाचरण की खासियत है, ठीक है। अर्थ देखिए, मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है, प्रणेता है, बताने वाले हैं। वेतारम कर्म भूव्रता, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद डाला है, तोड़ दिया है। ज्ञातारम विश्व तत्त्वानां, जो सारे विश्व के तत्व जो भी हैं उन सभी के एक साथ प्रत्यक्ष ज्ञाता है। वंदे तद्गुण लब्धये, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, और उनकी क्यों नमस्कार करता हूँ? उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में ये नहीं लिखा वंदे रोग निवारणाय, वंदे लक्ष्मी प्राप्ताय, नहीं, क्या लिखा? वंदे तद्गुण लब्धये, आपके गुण हमें प्राप्त हो जाए, हम तो इसलिए नमस्कार कर रहे हैं, और कोई हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इससे यदि आप देखें, मोक्ष मार्ग से नेतारम, मतलब जिन्होंने मोक्ष मार्ग का
मतलब बताया, प्रणेता है जो, तो इससे कौन सा लक्षण मिलता है हमको? सर्वज्ञ, हितोपदेशी की वीतरागी? नहीं, एक बताइए। मोक्ष मार्ग की प्रणेता है तो हितोपदेशक, सर्वज्ञ की वीतरागी? हितोपदेशक। ठीक है, इस वाले पहले पद से हितोपदेशक लक्षण निकलता है। बेतारम कर्म भूव्रता, समस्त कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है, तो अब बचा सर्वज्ञ, वीतरागी। वीतरागी, ठीक है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, सर्वज्ञ, ठीक है। तो जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितोपदेशक है, मैं उन्हें ही नमस्कार करूंगा। अब चाहे उनका नाम ब्रह्मा हो, चाहे उनका नाम विष्णु हो, चाहे महावीर हो, चाहे कुछ भी हो, यदि उनमें ये 3 लक्षण पाए जाते हैं तो ही मैं नमस्कार करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये बहुत गजब का मंगलाचरण है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को ना नमस्कार कर उनके गुणों को नमस्कार किया गया है, उनके विशेषणों को नमस्कार किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से पाठ करें, चलिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ठीक है, अर्थ स्पष्ट है इसका? चलिए तो अपन अपने सूत्र के प्रति बढ़े आगे। चलिए आ जाइए, प्रथम सूत्र। अच्छा, कल अपन ने देखा था कि सर्वार्थ सिद्धि जितनी भी टीकाएं लिखी गई उन सभी के उत्थानिका में आचार्य देव ने एक शिष्य को खड़ा किया। ठीक है, वो शिष्य बहुत ही संसार से भयभीत हो चुका है और संसार से भयभीत होकर वह आश्रम में मुनिराज के पास जाता है। मुनिराज का नाम वहां पर भी नहीं लिखा गया। आचार्य देव के सामने पहुंचता है और बहुत ही विनय से हाथ जोड़कर कहता है कि हे भगवान, आत्मा का हित क्या है? क्या पूछता है? आत्मा का हित क्या है? ठीक है, पहली बात तो ये प्रश्न उठना ही बहुत बड़ी बात हो गई। कोई आके पूछ भी रहा है कि आत्मा का हित क्या है। ठीक है, तो जाके पूछा उसने आचार्य देव से कि आत्मा का हित क्या है, तो आचार्य देव ने सहज ही कहा आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। क्या बोला? आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। तो तुरंत उसको प्रश्न उठा, ये मोक्ष भगवान कहाँ पे मिलता है? कहाँ, कौन से बाजार में जाके मैं ले आऊं मोक्ष? कितने रुपए में खरीद लाऊं मोक्ष? पूरी संपत्ति दे दो तो मोक्ष मिल जाएगा क्या? तुरंत उसको ये नाना कुतूहल उठने लगे। तो आचार्य देव ने उसको तुरंत समझाया, भैया सुनो सुनो सुनो, बाहर कहीं ढूंढने मत जाना, तुम्हारे अंदर ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा। क्या बोला? तुम्हारे अंदर ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो उसने बोला हमारे अंदर? मुझ पामर जीव के अंदर? मैं जो अभी भव में यहाँ पर दुख प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे अंदर मोक्ष मिलेगा? हाँ, तुम्हारे अंदर ही मोक्ष मिलेगा। तो बताओ भैया रास्ता हमें, क्या है मोक्ष मार्ग का? मोक्ष का रास्ता क्या है बताओ। तो आचार्य देव ने उसके उपदेश स्वरूप कौन सा सूत्र लिखा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राणी मोक्ष मार्ग। क्या लिखा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राणी मोक्ष मार्ग। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पर हर एक शब्द का बहुत बहुत मतलब है। अगर हम आगे से सम्यक शब्द हटा दें तो, जैसा कि उस शिष्य ने अपने घर के बाहर लगा रखा था, दर्शन ज्ञान चारित प्राणी मोक्ष मार्ग, तो दर्शन तो हमें भी हो रहा है, शब्दान ज्ञान हमें भी हो रहा है, और कुछ ना कुछ आचरण तो हमें भी चल रहा है, तो हमें मोक्ष मार्ग क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित प्राणी संसार मार्ग चल रहा है। ठीक है, और हमें जाना कहां तक है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राणी मोक्ष मार्ग। ठीक है, अब समझिए, अपन एक एक शब्द पर बढ़ते हैं। सम्यक शब्द का मतलब तो आप लोगों को पता ही है। सम्यक मतलब सच्चा, ठीक है, जो प्रशंसा योग्य है वो कहलाता है सम्यक। दूसरी बात, दर्शन का मतलब यहाँ पे क्या है? श्रद्धान की वो ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है, सामान्य प्रतिभास वाला, देखिए ज्ञान के पहले लिखा है तो कोई वाला दर्शन होना चाहिए ना। बोलो बोलो, एक बात बताओ, 17वीं 18वीं गाथा पढ़ी थी अभी 10 लक्षण में पीढ़ी में,
ठीक है, गुरुदेव क्या बोल रहे थे? ज्ञान बिना के श्रद्धान, क्या बोल रहा था चाचा? ज्ञान बिना के श्रद्धान दर्शन होता है कि नहीं होता? ज्ञान बिना के दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले बताओ। जिस चीज को आपने कभी जाना ही नहीं उसका आप श्रद्धान कर लोगे क्या? जैसे खरगोश के सींग, उसको आपने जाना कभी नहीं जाना, उसका श्रद्धान कर लोगे क्या? तो पहले दर्शन होता है कि ज्ञान होता है? बोलिए। एक बोल रहे हो, मुझे अपेक्षा मत बताओ आप लोग। आप तो बस ये बताओ पहले दर्शन होता है कि ज्ञान होता है? ठीक है, ठीक है। हाँ, ज्योति चाची आप बताइए। मैं तो ज्योति चाची से पूछूंगा। ज्योति चाची बताइए, पहले आप किसी भी चीज का ज्ञान करोगे फिर श्रद्धान करोगे कि पहले श्रद्धान कर लोगे फिर ज्ञान करोगे? पहले ज्ञान ही करोगे ना। और यहाँ पर आप लोग यही कह रहे हो कि दर्शन का मतलब श्रद्धान है। ठीक है, वो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग वाला दर्शन तो कोई नहीं समझ रहा था, है ना? वो दर्शन जो मैंने न्याय मंदिर में पढ़ा था वो नहीं है, वो सामान्य प्रतिभास वाला दर्शन नहीं है। यहाँ पर दर्शन का मतलब है श्रद्धा, ओके, फेथ, उसको यहाँ पर दर्शन कह रहे हैं। सप्तवी अठारहवीं गाथा में आपने पढ़ा था, गुरुदेव ने समझाया था कि किसी भी चीज का पहले श्रद्धा नहीं होता, पहले ज्ञान होता है उसके बाद श्रद्धान होता है। जानोगे नहीं तो श्रद्धान कैसे कर पाओगे? ठीक है, लेकिन आचार्य सूत्र में पहले सम्यक दर्शन कह रहे हैं, फिर सम्यक ज्ञान कह रहे हैं, फिर सम्यक चारित्र कह रहे हैं। कुछ गलती हो गई, लगता वो थोड़ा हो जाता है जल्दबाजी में, फिर देखना पड़ता है तो कभी ऐसे कुछ हुआ होगा आचार्य महाराज स्वामी के साथ भी, है ना? बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल चीज है। आचार्य देव ने यदि सम्यक दर्शन को प्रथम लिखा है, रखा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण होगा। ठीक है, और वो कारण क्या है वो अपन अच्छे से समझ लें। देखिए, जब हम किसी भी वस्तु का श्रद्धान करने जाते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहले उसका ज्ञान होता है उसके बाद ही उसका श्रद्धान हो सकता है। जैसे मैं यदि आत्मा को जानने का लक्ष्य कर रहा हूं तो पहले तो मैं आत्मा के लक्षण जानूं कि ज्ञान स्वाभाविक होता है, दर्शन स्वाभाविक होता है, पर से भिन्न होता है, स्व से अभिन्न होता है। ठीक है, उसके बाद ही तो मैं इसका श्रद्धान कर पाऊंगा। ठीक है धीरज चाचा, उसके बाद ही तो मुझे दर्शन होगा। पहले ज्ञान होता है, दर्शन होता है, बिल्कुल सही बात है। आचार्य देव पहले यहाँ पर सम्यक दर्शन लिख रहे हैं, उसके बाद ज्ञान लिख रहे हैं। शंकाकार ने प्रश्न खड़ा करा, आचार्य देव पहले ज्ञान होता है तो पहले ज्ञान लिखो फिर दर्शन लिखो। आचार्य देव ने बोला नहीं, हम पहले सम्यक दर्शन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सम्यक दर्शन पूज्य है। क्या बोला? पूज्य। पूज्य का मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन पूज्य का मतलब क्या होता है? हाँ, सबसे श्रेष्ठ क्यों है? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो सम्यक दर्शन पूज्य है, यह कहने का कारण यह है कि सम्यक दर्शन जब हो जाता है तो ज्ञान भी सम्यक नाम पाने लगता है। उसके पहले का जो ज्ञान है, उसके पहले का जो भी आचरण है वो तो सब मिथ्या नाम पा रहा था। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, आपका श्रद्धान ठीक हो जाता है तो आपका ज्ञान भी सम्यक नाम पाने लगता है, आपका चारित्र भी सम्यक चारित्र नाम पाने लगता है। इसलिए सम्यक दर्शन पूज्य है। इसलिए सम्यक दर्शन को यहाँ पर पहले लिखा, उसके बाद सम्यक ज्ञान लिखा, और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो भी आचरण होगा वह सब कुछ सम्यक चारित्र होगा। उनको ही मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब पहले मुझे बताइए आप सम्यक दर्शन से क्या समझते हैं? ठीक है, बताइए। सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम है जिसको पाकर के एकदम से ज्ञान भी निर्मल हो जाता है, चारित्र भी निर्मल हो जाता है? एक तो मुझे ये बताइए
कि सम्यक दर्शन होता क्या है। दूसरा मुझे ये बताइए सम्यक दर्शन के होने पर होता क्या है। अंदर ऐसे गुदगुदी सी लगती है कि झंझनाहट आती है, और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो अंदर से ओमकार ध्वनि प्रस्फुटित होती है। किसी ने ज्ञान पहेली में उत्तर लिखा था ज्ञान पहेली जब अपनी चल रही थी तो किसी ने लिखा था सम्यक दर्शन होने पर अंदर में ओमकार ध्वनि बजने लगती है। ठीक है, हाँ, तो पहले तो मुझे ये बताइए सम्यक दर्शन क्या होता है, फिर मुझे बताइए सम्यक दर्शन के होने पर क्या होता है। सातों तत्वों के सही शब्दांश का नाम सम्यक दर्शन है। सच्चे देव सदगुरु। ठीक है, अच्छा, सच्चे देव सदगुरु का शब्दांश वो भी ठीक है। मुझे परिभाषाएं मत बताइए, आप सम्यक दर्शन से क्या समझते हैं, आप मुझे वो बताइए कि क्या है, क्या सम्यक दर्शन। आत्मा की यथार्थ प्रतीति, ये भी शास्त्रीय परिभाषा है। उदाहरण हाँ, अनुभूति मतलब अनुभव में ले लिया उसको, विश्वास किया कि नहीं पक्का यही है, तो मतलब वो सच्ची प्रतीति सच्चा श्रद्धा कर हाँ, क्या नहीं, देखिए मैं छैडाला की बातें नहीं पूछ रहा, मैं आपसे कोई भी रटी हुई परिभाषा नहीं पूछ रहा, मैं सिंपली आपसे बस ये पूछ रहा हूँ आप सम्यक दर्शन से क्या समझते हैं। पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है कि नहीं करना, करना ही है, क्योंकि भैया वो तो मोक्ष का रास्ता आचार्य देव कह ही रहे हैं और मोक्ष अपन को जान ही जाना है। ठीक है, वो तो चाहिए ही अपन को, तो फिर पहले सम्यक दर्शन चाहिए। तो पहले सम्यक दर्शन से समझ रहे कि रटी हुई परिभाषा ही समझते रहेंगे अपन। सम्यक दर्शन क्या है, आप क्या समझते हैं सम्यक दर्शन। हाँ, आत्मा का सच्चा श्रद्धा। तो अभी आपको नहीं पता आत्मा का सच्चा श्रद्धान क्या है। पक्का जो सच्ची प्रतीति होती है हाँ, वो ही समझ जाता है, उसमें फिर देख नहीं सकते, मतलब यही है इस प्रकार है, अन्य प्रकार से। अजय साहब कुछ कह रहे हैं। वस्तु व्यवस्था का यथार्थ श्रद्धान और कोई बंटी चाचा सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, उसको तो मैंने खारिज कर दिया। राजीव चाचा हाँ, बड़े जिसके प्राप्त होने पर पूरे जीवन में आलाप अवस्था हो जाती है, उसका नाम। चल कुछ तो नया मिला। बढ़िया, हाँ राजीव चाचा। बढ़िया 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 आया थोड़ा। आप समझिए, चलिए अपन अब टाइम हो रहा है, मैं आगे बढ़ता हूं। आज समझिए कि अपन जितनी भी परिभाषाएं याद कर लेते हैं, ठीक है, उनका हार्द क्या है, वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। कि क्या होता है, अपन इतनी बार सम्यक दर्शन सुन चुके हैं अजय चाचा, अपन स्वाध्यायों में इतनी बार सम्यक दर्शन पढ़ चुके हैं, शास्त्रों में पढ़ चुके हैं, उसकी ऐसी हाइप क्रिएट हो गई है ना, कोई विशाल चीज है, कोई बहुत ही बड़ी, कोई महान कठिन चीज है जिसको प्राप्त कर लिए तो एकदम से अंदर कुछ परिवर्तन सा आ जाएगा जीवन में और भयानक कुछ हो जाएगा, अंदर कुछ बाजे बजने लगेंगे, जिंदगी सी चढ़ जाएगी कुछ। समझिए, ये आपका ही गुण है, श्रद्धान गुण हमारा ही गुण है। और सम्यक दर्शन मतलब क्या कि सिंपल है, अभी ये फोन यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, अब जब मैं ये फोन, अजय चाचा जब ये फोन देखते हैं तब उनको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा फोन है, मैं उठा के रख लूं इसे अपने पास। लेकिन जब मैं ये फोन देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार इसे कुछ हो ना जाए, ये अच्छा सा एक जगह रखा है। क्यों? मेरा, ये मुझे मेरा लगता है।
और ये जो मुझे मेरा लगता है, पहले ये बताइए, मेरी सत्ता और इसकी सत्ता भिन्न है कि एक ही है? साफ दिखाई दे रहा है ना, भिन्न है, साफ दिखाई दे रहा है भिन्न है। लेकिन ये इतने दूर का एक कनेक्शन जो हमारे बीच में चल रहा है कि ये मेरा, आप लोगों को तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मेरा, बस यही तो मिथ्या दर्शन, यही मिथ्या श्रद्धा है। जो चीज मेरी नहीं है मैं उसको अपनी मान रहा हूं, उस पर अपना अधिकार जमा रहा हूं। वो तो अधिकार नहीं जमा सकता मुझ पे, उसमें तो कोई ज्ञान दर्शन है नहीं। मेरे पास ज्ञान दर्शन है तो मैं जमा रहा हूं उस पर अधिकार, जो कि गलत। मेरा अधिकार तो मुझ पर अकेली है ना, मेरे जो अनंत गुण है उस पर अकेली है ना। तो यदि मैं अपना अधिकार मात्र मुझ पे मानूं, बाहर की जितनी चीजों पे मैं अपना अधिकार मानता हूं उसको खत्म कर दूं, इसके अलावा सम्यक दर्शन क्या है? ऐसी ही प्रतीति, ऐसा ही श्रद्धा है सम्यक दर्शन। अब आप जो परिभाषा कह रहे थे 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन है, ठीक है। तो अब उसको आप घटाकर देख लीजिए, ये कौन सा तत्व है? अजीब तत्व है। यदि मैं अजीब तत्व की सत्ता उसमें ही मानूं, अपनापन उसमें ना करूं, तो ये अजीब तत्व संबंधी मेरा सही श्रद्धान हो गया। मैं जीव तत्व हूं, मेरा इस पर अधिकार नहीं चलता, ऐसा यदि मैं स्वीकार कर लूं तो ये जीव तत्व संबंधी सही श्रद्धान हो गया, ठीक है। इसी से आश्रम बंदी भी रुक जाएंगे, समझ मोक्ष हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो परिभाषाएं बहुत सारी हैं। देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान क्यों कहा जाता है, जबकि बात प्रमुख तो ये है, ऐसा श्रद्धान तोड़ना। तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि देवशास्त्र गुरु भी मुख्य रूप से यही बात बता रहे हैं कि ऐसा कनेक्शन छोड़ो, ठीक है। और यदि आप ऐसा कनेक्शन छोड़ते हैं तो आप देवशास्त्र गुरु की बात को मान रहे हैं, आप उनका भी श्रद्धान कर रहे हैं। तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन कहलाता और वस्तु में मैं बना, हाँ, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन। इसके विपरीत स्वयं में मैं बना, हाँ, कि यही मैं हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ, इसमें भी मैं बना आएगा, बिल्कुल आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है बात। तो देखिए इतना परिभाषाओं में ना उलझे, आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं और बात कितनी सरल है उस तक पहुंचने की अपन कोशिश करें, ठीक है। अब ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसा श्रद्धान जब आपको हो जाता है कि पर द्रव्यों में मेरा किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं, भोक्तत्व नहीं, ममत्व नहीं, मेरा मात्र मुझ में ही सब कुछ है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो उस समय पे कुछ अंदर होगा, आपको पता लगेगा, ऐसे झंझनाहट कुछ होगी, ओंकार ध्वनि होने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ओंकार ध्वनि ये सब तो पुद्गल की रचना है, वो आत्मा में कैसे आ सकती है, ठीक है। और ये सम्यक दर्शन तो आत्मा की ही पर्याय है, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं होता है। सम्यक दर्शन, जैसे ही सम्यक दर्शन होता है ज्ञान भी सम्यक नाम पाने लगता है, ठीक है। ये तो समझाने की आवश्यकता नहीं आप लोगों को। और जो भी आचरण होता है वह भी सम्यक चारित्र नाम पाने लगता है। अच्छा, इसके बाद एक विशेष बात और है सूत्र में कि आचार्य देव ने लिखा मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग, नॉट मोक्ष मार्ग, एक वचन ना कि बहुवचन, ठीक है। अगर उनको अब वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे आचार्य देव से मात्रा का थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि 3 चीजें हैं और 3 चीजें तो बहुवचन में लिखना चाहिए बंटी चाचा, लेकिन आचार्य देव ने शायद गलती से यहाँ पे एक मात्रा छोड़ दी है, तो अपन सही कर देते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, पता है आपको। तो आचार्य देव ने मोक्ष मार्ग में जानबूझकर एक वचन का प्रयोग किया। क्यों किया? वो ये कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन अलग से मोक्ष मार्ग हो, सम्यक ज्ञान अलग से मोक्ष मार्ग हो, सम्यक चारित्र अलग से मोक्ष मार्ग हो, और जिसका जो मन करे उधर से मोक्ष चले जाना, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन
ज्ञान, चारित्र, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। तीनों एक साथ जब होते हैं तभी मोक्ष मार्ग होता है, अन्यथा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। समझ में बात आ रही है? तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया, ना कि बहुवचन का, क्योंकि वो कहना चाहते हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों को जब मिला दोगे, एकता हो जाएगी, तभी तुम्हें मोक्ष मार्ग मिलेगा, प्राप्त होगा। समझ में आया अच्छे से? ठीक है। अब आगे की सूत्र, अगले दूसरे सूत्र में आचार्य देव क्या बताएंगे? हाँ, अभी अपन ने जितनी भी चर्चा करी सम्यक दर्शन की, उसी प्रकार की चर्चा दूसरे सूत्र में भी आने वाली है कि जब हमने उनको बोला कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उन्होंने अपन को समझा दिया, तो सहज ही प्रश्न उठा कि भाई सम्यक दर्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब वो सम्यक दर्शन को समझाने के लिए दूसरा सूत्र कहेंगे, जिसको अपन लोग कल से पढ़ेंगे। आज अपन ने जो भी पढ़ा है, वैसे मैंने कुछ स्लाइड में तो डाला नहीं है, स्लाइड में एक दो चीजें मैं डाल के आप लोगों को भेज दूंगा, तो आप लोग वो लोग देख लीजिएगा। बाकी अपन ने आज जो पढ़ा है, एक बार उसको रिवाइज करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। कोई टीका यदि आपको मिलती है, कोई अच्छी बात पढ़ने को मिलती है तो भेजिएगा। ठीक है, कल पढ़ के आइएगा। हाँ, सूत्र याद कर देना। ठीक है, सरल सरल है, पहला दिन आपको आप लोगों को याद नहीं है। ठीक है, तो भी रिवाइज करते रहे, हम संडे को पोस्टिंग के बाद उसका रख सकते हैं।